संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। अब पेज नंबर 254 और कलश नंबर 92 चित्त स्वभाव भर भाव प्रभावा भाव भाव परमार्थ तैकम मैं हूँ वह चित्त पुंज की देखो इस छंद में क्या है, भाव अभाव भाव परमार्थ तैकम। इसका हिंदी अनुवाद है कि भावा भाव भावमय। तो भाव माने उत्पाद, पहले भाव का अर्थ है उत्पाद, दूसरे भाव का अर्थ है व्यय। तो अभाव है ना, भाव अभाव, और तीसरे भाव का अर्थ है ध्रुव। भाव अभाव भाव, तो भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय, और दूसरे भाव माने ध्रुव। तो ये आत्मा कैसा है, परमार्थतया एकम। यद्यपि ये उत्पाद व ध्रुव वाला है तो भी परमार्थ से एक ही है, अनेक नहीं है कि तीन वाला होने, त्रिस्वभाव होने से ये अनेक हो गया, ऐसा नहीं है। तो अभी एक ही है। क्या परमार्थतया एकम, परमार्थ से विचार करें तो एक ही है। तो एक है तो वो चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव से भरा हुआ है। चित्त स्वभाव भर, भावित भावा, ये भगवान आत्मा चित्त स्वभाव से पूरा भरा हुआ है और उससे ही भाए जाने योग्य है, माने भाया जाता है। चित्त स्वभाव भर भावित भावा, भाव अभाव परमार्थ तैकम, हो गया ना। और इस तरह से ऐसा भगवान आत्मा के स्वयं उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। इसके उत्पाद करने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है, इसे व्यय करने के लिए किसी दूसरे सहयोग की जरूरत नहीं है, और स्वयं को कायम रखने के लिए भी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये उत्पाद व ध्रुव है क्या, ये तो एक करवट बदलना है। ध्रुव ने करवट बदली, ख्याल में आई ना। तो जिस व्यक्ति को अपनी करवट बदलने में किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती हो, वो जगत का क्या निहाल करेगा, बोलो। है? कि वो अपनी करवट स्वयं न बदल पाए और किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़े। तो ये कहते हैं ये भगवान आत्मा ऐसा नहीं है कि अपना उत्पाद व ध्रुव करने में इसे किसी के सकर्म के उदय की कर्म की अपेक्षा हो। क्यों कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, ये तो उसका अस्तित्व है। जिसको अपने अस्तित्व के लिए पर के सहयोग की जरूरत पड़े तो उसका जगत में कहाँ अस्तित्व है ना। इसलिए कहते हैं कि वो भगवान आत्मा अपने उत्पाद व ध्रुव करने में पूरी तरह समर्थ है। इसलिए बंध पद्धति अपास्य समस्ताम, मैं सारी बंध पद्धति को रिजेक्ट करता हूँ। रिजेक्ट करता हूँ मैंने क्या, जैसे आरोप लगाते हैं ना कोई किसी पे, तो वो कहते हैं उन्होंने आरोप को रिजेक्ट कर दिया।
है ना, मैं नहीं मानता हूं कि आपका आरोप सही है, गलत है, खत्म। अपास्य माने होता है निजेक्ट करना, है ना। मैंने सारी बंद पद्धति को ही मैं रिजेक्ट करता हूं, तो बंद पद्धति का वर्णन करने वाले शास्त्र का क्या होगा? क्या है? इसीलिए तो आगे चल के लिखा है ना क्या, कि धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि। कौन सा लिखा? कौन से धर्म ध्यान? विपाक विचय धर्म ध्यान से अंधी हुई है जिनकी बुद्धि, उनको समझाते हैं। उनके अज्ञान को दूर करने के लिए मैं ये लिखता हूँ, ऐसा लिखा है उसमें। इस दिन बताया था ना, एक दिन है याद, मोक्ष अधिकार में, वो उनने निकाल के बताया था ना। अब जरा हिंदी में पढ़ लें इसका। मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भाव भाव मैं, समय सारम अपारम चेत ए। इस सारी बंद पद्धति को तो मैंने पार कर लिया। जो अपार समय सार है, जो चिन्मय है मात्र, उसको मैं चेतता हूँ। चेतता हूँ मैंने उसमें यही मैं हूँ ऐसा मानता हूँ, ऐसे रूप भी मैं परिणमित होता हूँ। कहते चेत जाओ, तो मैं अपने भगवान आत्मा में चेतता हूँ। देखो आप, इसमें एक एक शब्द का अनुवाद है, वो बिल्कुल उसी भाषा में, और सरल भी है। देखो, है ना, मैं हूँ वह चित्तपुंज, ये है ना, चित्त स्वभाव भर भावित। इसका अर्थ है मैं हूँ वह चित्तपुंज, बिल्कुल उसी का ऊपर के नीचे कि भावा भाव भावमय, के भाव अभाव और भावमय हूँ, ऊपर आ गया। परमार्थ से, ये परमार्थ तैकम, देखो बिल्कुल एक एक मिलान करो आप। परमार्थ से सदा एक अविचल स्वभावमय, है ना, परमार्थ तैव एकम, है ना। तो परमार्थ से एक एक शब्द मिलान कर लो आप। सदा अविचल स्वभावमय, और अविचल स्वभाव वाला हूं मैं। कर्म जनित यह बंद पद्धति करूं पार में, कर्म बंद पद्धति अपास समझताम, इसका हो गया ना। और नित्य है अनुभव करूं कि चिन्मय समय सार में, कि मैं समय सारम अपारम चेते, कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य समय सार में हूं। मतलब बिल्कुल सरल, एक शब्द छूटा नहीं, उसी क्रम में, क्रम भी बदला नहीं, कि नीचे ऊपर करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको पढ़ो तो आनंद आना चाहिए ना, इसका भाव ख्याल में आए तो आनंद आएगा। मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भाव भाव में, परमारथ से सत कर्म जनित है पद कर्मत। ये धर्म है, धर्म से कहते हैं। इस जगत को इसमें धर्म नहीं लगता है, क्यों? कल हम नियम सार का खत्म हुआ ना, तो उसका सारे छंदों का पाठ कर रहे थे, जिसमें 100 से ज़्यादा तो कलश हैं और करीब 26 गाथाएं हैं। तो वो विद्यार्थी बोला, जो पाठ करता था, कि एक विधान हो गया, पूरा विधान पढ़ना है आज, क्या? तो मैंने उससे कहा कि तूने यार क्या मिट्टी पलीत कर दी है मेरे नियम सार की। तुझे तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कि जितना एक विधान करने में पढ़ना पड़ता है, तूने अपना हिसाब लगाया है, क्यों? लेकिन ये तो साक्षात कुंद कुंद की वाणी है, ध्यान देखना, अमरचंद की वाणी है, और आगे जाए तो भगवान महावीर की वाणी है। जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है?
कि जीवन के समय का सबसे बढ़िया उपयोग है। और वो गारंटी से भगवान की वाणी तो नहीं है, वो विधान तो उस भगत की वाणी है जो भगवान वो भक्ति में कह रहा है। वो कितना सही गलत है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरकार है क्या? वो भगवान ने कही है वो कि भक्तों ने भगवान को सुनाई है। और उसमें क्या है देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये जितने भी अपने विधान हैं उनका मूल बेस क्या है? तीन चीजें हैं। एक अकीर्तन चैत्यालय, 75% विधान तो इनमें निबट जाते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। दूसरे समूहशरण, बाकी के 10% इसमें निपट जाते हैं। और बाकी अपने 24 तीर्थंकर हैं, ये हैं वे हैं जो मैं पूछे उनको विधान से करनी, इसी में सारी विधान खत्म हो गए। अब वो पहले वाले को लेते हैं जो अकीर्तन चैत्यालय है ना। अब उनकी आप कभी पढ़ो ध्यान से, शांति से, एक आध संजीव गोदा की क्लास लगा लो तो वो बता देगा आपको। जैसे आप सब जानते ही हैं कि एक बिल्कुल एक सुनिश्चित क्रम है। बीच में एक सुमेर पर्वत है, उसकी चारों दिशाओं में 4 अर्गज दंत हैं, अक्षय ग्रास हैं, ये हैं, वो बिल्कुल नक्शा एक सा बना हुआ है। फिर एक एक मेरु में कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं, उद्गज दंत पे कितनी है, फलाने में कितनी है, बिल्कुल एक सिस्टम तय है क्या। और बस उनको वहाँ जन्म है, उनको आप अर्घ चढ़ाते हैं। कोई विधान हो चाहे आपका, आप समझे ना, चाहे 13 दीप विधान हो, चाहे 2.5 दीप विधान हो, चाहे जम्मू दीप विधान हो, है वो उन्हीं में से विलायक मिलू करके ख्याल में आई ना ये सब इनको। अब उसमें क्या होता है, एक छंद बनाना है। अब विधान बनाना, अभी आप 2 घंटे में पूरे विधान बना लो, मैं विधि बता देता हूँ। क्या आप बोलेंगे कि सुमेरु नामक पर्वत, उसकी दक्षिण दिशा में फला गिरी, फला गजदंत, फला चैत्यालय, वहाँ जन्म में उनको मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। अब इसमें से एक बदलते जाओ, पहले वो एक चैत्यालय से दूसरे चैत्यालय में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, 4 हैं चारों तरफ, तो इसी उत्तर दिशी, पश्चिम दिशी, पूर्व दिशी, फलानी दिशी। और फिर उनमें से वो गजदंत पे आ जाओ, फिर मेरू पे आ जाओ, फिर एक दिशा पूरी खत्म हो जाए ना तो फिर उत्तर दिशा में चल दो दूसरी में, फिर पूरे के पूरी वो रिपीट कर दो। फिर वहाँ दक्षिण की जगह उत्तर दिशा लिख दो, बस खत्म। वो कुछ नहीं करना है परिवर्तन। फिर पूरब लिख दो, फिर पश्चिम लिख दो, बस खत्म। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4-4 अक्षर के 4-4 मात्राओं के चारों शब्द हैं, तो बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया, अब बस खत्म, एक निपट गया मेरू। अब दूसरे मेरू पे चलो और उसी क्रम में फिर घूम जाओ, फिर तीसरे मेरू पे, फिर चौथे मेरू पे, पंचम मेरू पे, तो 2.5 दीप निपट गया। फिर वो अकीर्तन चैत्यालय में बाद में है, नंदीश्वर दीप 8वें में है, फिर तो उसके भी 52 चैत्यालय नक्की हैं, तो उनको घुमा दो 52 चैत्यालयों में, वो भी इस दिशा में, फलानी दिशा में, ऐसा इधर इधर करके क्या ऐसे। फिर वो 13वें दीप में है। अब इतने में 13 दीप विधान, 2.5 दीप विधान, जम्मू दीप विधान, 3 लोक मंडल विधान। क्योंकि वो 3 लोक क्यों आ गया? क्योंकि अधोलोक में भी चैत्यालय है, भवनवासी के विंतरों में, फिर ऊर्ध्वलोक में भी है, तो 3 लोक आप समझे ना, एक सिस्टम में सब आ गए। 75% निमट गए। ना लिखने वाले को तकलीफ, ना बोलने वाले को तकलीफ, फटाफट वो बोलते जाएं, लिखते जाएं। इसमें एक एक शब्द में इतना मर्म भरा हुआ आ रहा है, तो इनको वो उस सिस्टम में जो कुछ नहीं, वो जगह लोकेट कर रहे हैं अकेली। इतनी जगह ही नहीं है कि ज़्यादा तत्व की कोई बात लिखें। नहीं साहब, तत्व भरा है, आपने सुना नहीं है, आपने देखा नहीं है, तत्व भरा है। वो अष्टकों में लिख दिया उत्तम क्षमा के जलगम,
उत्तम मार्दव चंदनम उत्तम फलन, अरे अध्यात्म हो गया। क्षमा का जल, क्षमा का चंदन, क्षमा का फिर अब एक है वो कौन, कल्पद्रुम जिसे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं समोषण विधान। तो भगवान के जो समोषण की रचना होती है वो बिल्कुल सुनिश्चित है कि इतने मानव स्तंभ में इतने ये हैं, यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे हैं, ये तो उन सबको अर्घ चढ़ा देना, और ये समोषण विधान कह लो, वो चाहे बड़े रूप में दे दो कल्पद्रुम। अब चूंकि वे अकीर्तन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए मनुष्य नहीं जा सकते, समझना जरा, इसलिए वहां इंद्र जाते हैं। तो जब भी कोई वो विधान करेंगे तो आपको इंद्र बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो वहां जा ही नहीं सकता है। नंदीश्वर द्वीप में नंदी सुर सुर जात हैं हम पूजे, ये ख्याल में आई ना, तो इंद्र बनाएंगे। और ये विधान कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती करता है, तो आपको चक्रवर्ती बना देंगे। आप इंद्र बन गए, चक्रवर्ती बन गए, मुफ्त में 10-5 लाख में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? शास्त्र तो कहते हैं बिना मरे नहीं बन सकते हो, तुम तो बिना मरे ही बना देते हो। अब बाकी 24 तीर्थंकर है तो 24 विधान बना लो, क्या 24 एक पूजा लिख दो, उसके पंचकल्याण की अलग चढ़ा दो, 24 विधान हो गया। पंचकल्याण का विधान बनाना है तो 5 पूजाएं लिख दो, और एक में 24 अलग चढ़ा दो। कि जितने पंचकल्याण के हैं, जितने वेदी प्रतिष्ठाएं हैं, जितने शादी विवाह हैं, सब में वो ही 118 मंत्र होते हैं। और सत्य जाता है नमः, अर्हत जाता है नमः, सिद्ध जाता है नमः, फिर एक मंत्र होता है, उसकी इतनी माला फेर लो, फिर उसकी इतनी आहुति दे दो, बिल्कुल वो उसकी मैं नस नस से वाकिफ हूं। क्या है, क्या कर रहे हैं? अब मैं यही समझाता हूं तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारी निंदा प्रशंसा की बात नहीं है, कि उसने उस लड़के ने जब उसके मेरा विद्यार्थी 5 साल पढ़ा मेरे पास, और उसके दिमाग में ये घुसा गया, ये विधान बन गया। क्यों? समय हाल में अमृत चंद्र के कलश हैं, जिनके इसमें एक कलश और जिनमें कितना भाव भरा है, पूरी उनकी भगवान महावीर की दिव्यवाणी का सार भरा है। क्या और है क्या जी? उसे अपन क्या बोलते हैं, ये पाठ माने आमनाय नाम का स्वाध्याय है ना। तो उसे भी आप बोलते हैं ना भक्तांबर पाठ, सिद्ध चक्र पाठ, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन ठाठ 8। क्या ये पाठ क्या है कि हम 1 साल में 1 दफे उसको रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, खत्म पाठ। जैसे आप सूत्र जी का पाठ कर लेते हैं ना, तो वो भी वहां पाठ कर रहे हो आप। अब बीच में अर्घम स्वाहा कर दो तो बिना वो आपको लगता है पूजा हो जाती है, ये हो जाती है। नहीं तो वैसे भी पढ़ लो घर में बैठ के शांति से। जिनने उसका प्रूफ रीडिंग किया होगा उनने आपके 100 विधान कर दिए। यदि सच में ढंग से किया हो तो जिम्मेवारी पूर्वक भाव समझ के, क्यों कि भाई यहाँ पे एक ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक ख्याल में है ना है? अब उसमें हमको बहुत बड़ा धर्म लिखता है, उसमें हम लाखों रुपए की बोली। अभी तो देखो ये खोटी प्रवृत्तियां हैं। अब इसकी देखिए, पहले पंचकल्याणक में इंद्र बनते थे, फिर धीरे धीरे विधानों में इंद्र बनने लग गए, फिर एक दिन का विधान करो तो उसमें इंद्र बनने लग गए, फिर उसमें इंद्र सभा होने लग गई, फिर उसमें राज्यसभा होने लग गई, फिर उसमें पलना झूलाने होने लग गया। अब कहाँ के पलना, कैसे पलना, भगवान की मूर्ति उठा के रख दी। हर इनकम सोर्स, इनकम पैसा 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 पैसा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बनियों के हाथ में ये धर्म पड़ गया, इसकी क्या दुर्दशा हो गई है। अभी देखो अजित भाई ध्यान से सुनना कि इतना स्पष्ट है, फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि मेरे से 100 पंडित नहीं है, 560 पंडित सारे गांव में समझाएं तो भी उसमें से जरा भी श्रद्धा हटना बहुत कठिन है, और इन विद्वानों को बहुतों का पिटना ज्यादा सरल है। क्यों? पुण्य उतना पुण्य होता नहीं, उतना स्पष्ट
अध्ययन नहीं, वे उतना समझा नहीं सकते, तर्क युक्ति से संतुष्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या। अब समझ लीजिए कभी मैंने तो बहुत सारा जिंदगी लगाई है, ये सब मैं सब कर करके छोड़ा है। जब मैं बता रहा हूं आपको, शोक सिद्ध चक्र विधान मैंने कराए होंगे, प्रतिष्ठाचारी बन गए शांति जी, आप समझे ना। पर ये पूछने के मैं को देखने की जरूरत ही नहीं है, मौखिक ही पढ़ता जाऊं, सुनाता जाऊं, बताता जाऊं। और उसकी जयमाला का अर्थ करने के लिए मुझे स्पेशल बुलाया जाता था। मुझे काम ही इसलिए मिलता था क्योंकि मेरा गला फला तो है ही नहीं, पढ़ना तो उन्हीं लोगों को पढ़ता था, विधान गांव वालों को, समझे ना। मैं तो आगे पीछे की प्रक्रिया और समझा देता था, बीच में पूजन के बीच में भी कभी कोई महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दिलाना हुआ तो दिला देता था, है? लेकिन बस वो मेरे अर्थ की वजह से मेरे को इतनी तरह से बुलाया जाता है। और सबसे पहले बाबू भाई मेरे से प्रभावित हुए वो इसी कांड से हुए। सोनगढ़ में तो हम साथ साथ ठहरे थे, लेकिन गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे, एक दूसरे का सुनने का मौका ही नहीं मिला था। मैं गुना में शिक्षक विधान करा रहा था, बाबू भाई इंदौर आए हुए थे परिसर में, तो वहां से गुना आए और दोपहरी में विधान होता था, तो मैं जयमाला का अर्थ कर रहा था। और जयमाला में जब बाबू भाई आगे बैठे तो मैंने कहा आओ बैठो, आप करो आप करो। तो वे आप बैठ गए गद्दी पे, मैंने उनको किताब दे दी। अब उन्होंने पढ़ा, मालूम कौन सी पंक्तियां थी? भाव लिंग बिन कर में खिपाई, द्रव्य लिंग बिन से वे पद पाई, यों अरोज कारज नहीं होई, त्यों तुम गथन कथन है सोई। इसके ऊपर वो 4-5 पंक्तियां हैं। कैसी हैं? गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक अंत नहीं पावे। ऐसे ऐसे 6-7 पंक्तियां हैं, हैं? हाँ, पंगु गिरि लंघे हैं, और वो कौन? गुंगे आरंभ है स्वर से, वो सब पंक्तियां हैं। तो वो अर्थ किसी को नहीं आता था। बाबू भाई ने देखा तो माथा टकरा गया इसी का। तो वो बोले ये तो साहब इसका अर्थ आप ही करना, मैं तो अभी जो बोलना है मैं बोल देता हूँ। तो आधा घंटा उन्होंने व्याख्यान किया, अब फिर वो मुझे दे दिया कि अब आप अर्थ करो आगे। तो मैंने वो अर्थ बताया उन 5 पंक्तियों का, तो सब बातें उल्टी कि द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होगा, भाव लिंग के बिना कर्म नहीं नष्ट होंगे, हैं? और ये सब अयोग्य कार्य हैं। ऐसे ही तुम्हारे गुणों का कथन करना मेरे लिए अयोग्य है, योग्य है नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। क्या? तो बाबू ने कहा था मैं आपको सारे गुजरात में ले चलूंगा, गांव गांव में आपको घुमाऊंगा, मैं वहां पर ये सब पूजा करवाऊंगा और आपसे इनका अर्थ करवाऊंगा। क्या समझे ना, इन पूजनों के जयमालाओं का अर्थ। तो मेरे जयमालाओं का अर्थ भी प्रसिद्ध रहा है बहुत, वो हमारे उस एरिया में बहुत लोकप्रिय था। तो जो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पूजना वो देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, करी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। पूरी उसकी नस नस जान के अब फिर ये सार लगा मेरे को, तब मैंने अपनी सारी इसमें लगाई। ये सबसे पहले जो बनाया था ना पवैया जी ने, कौन सा विधान? 450 पेज का इंद्रध्वज विधान। तो सबको 8-8 घंटे पढ़े रहे और वो बहुत थक जाते थे। तो देवदारी वाले ने कहा, सबने कहा कि पंडित जी आप छोटा बना दो ना, छोटा बना दो। तो देखिए छोटा कैसे बनाऊं, छोटा कैसे बनाऊं, उतना ही बनेगा। तो मैंने ऐसे प्रवचन में ही कह दिया कि छोटा बनाना है तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा तरकीब कैसे बनाना है। बस 5 मिनट में मैंने बता दिया, तो वो 180 पेज का रह गया और एक अक्षर छूटा नहीं। क्या फिर वो बना दिया, फिर बाद में बड़े किसी ने नहीं किया, छोटे छोटा करते रहे सब।
अब आप बताओ उसमें क्या था। जैसे है ना, मैंने बताया ना, एक उत्तर दिशा है? तो उन्हें उत्तर दिशा में हर एक की अलग अलग पूजने थी। मैंने कहा पूरी उत्तर दिशा की एक पूजने बनाओ और बाकी के सब अर्घ चढ़ा दो। फिर दक्षिण दिशा की एक पूजन बनाओ और बाकी के अर्घ चढ़ा दो। इन 5 पूजनों की यहाँ क्या जरूरत है? सही बात है, ठीक है, बना दी, 180 पेज का बन गया। अब और बड़ा बनाना हो तो वैसे ही बता दें, छोटा बनाना छोटा बना दें, मंझला बनाना हो मंझला बता दें। लेकिन ये कभी कभी छोटे बड़ों को खा जाते हैं, घबराना नहीं। क्या पहले मालूम, पहले बनी थी कौमुदी। क्या बनी थी? सिद्धांत कौमुदी। फिर कहा ये तो बहुत बड़ी है, ये नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फिर किसी दूसरे ने बना दी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो एक बड़ी कौमुदी हो गई सिद्धांत कौमुदी और दूसरी हो गई लघु सिद्धांत कौमुदी, वो भी इसी तरकीब से बनाई है। फिर कहा ये तो बहुत छोटी हो गई, तो तीसरे ने मध्य सिद्धांत कौमुदी बना दी। 3 कौमुदी हो गई ना, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। अब वो सारी कौमुदियां तो गायब हो गई, अकेली वो लघु सिद्धांत कौमुदी आज भी खड़ी है। इस आग सब विद्यार्थियों को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाती है। हमने भी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी, बाद में थोड़ी सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी भी आती होगी। क्यों कि जगत संक्षिप्त प्रिय है, इसको ज्यादा विस्तार में जाने के लिए समय नहीं है, शक्ति नहीं है, रस नहीं है, तो ये लघु ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, बस खत्म। अब पढ़ते हैं जरा उसका अर्थ अपन। चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व और द्रव्य किए जाते हैं। अब चित्त स्वरूप के पुंज माने भगवान आत्मा है, माने चैतन्य स्वरूप जिनका ऐसे अनंत गुणों का पुंज। पुंज जानते हो किसे बोलते हैं? भगवान को चढ़ाते हो ना, किसी चीज के समुदाय को बोलते हैं पुंज। क्या है? वो तो खैर कुछ भी किया, लेकिन वहां पुंज शब्द का अर्थ है कई चीजों के मिले हुए समूह का नाम है पुंज। ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इस कारण जो एक है, ऐसे अपार समय सारकों में समस्त बंध पद्धति को दूर करके अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। माने कर्मों के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनसे भिन्न भगवान आत्मा का मैं अनुभव करता हूँ। देखो यहाँ चित्त स्वभाव भर पद का प्रयोग है, जो यह बताता है कि यह भगवान आत्मा चित्त स्वभाव से भरा हुआ है। भर माने भरा ही होता है, समझे ना, घबराना नहीं भाई, यही है। और भावित भाव अभाव भाव, पद में भाव अभाव भाव, भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव माने द्रव्य होता है। तात्पर्य यह है कि पहले भाव का अर्थ उत्पाद, दूसरे भाव का अर्थ द्रव्य लेना। भावित का अर्थ है उत्पाद व्यय द्रव्य चित्त स्वभाव के द्वारा भावित होते हैं। भावित होते हैं माने होते हैं। अभी आप भावित क्या हुए, भावित कैसे होंगे, भावित कैसे होते होंगे? अरे उनका अस्तित्व है। द्रव्य होने से भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप उत्पाद व द्रव्य से युक्त होना है, और इसी कारण भगवान आत्मा एक है। ऐसा है अपार समय सा स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा अनुभव करने से ही संपूर्ण बंध पद्धति से निवृत्ति होती है। इस कारण मैं समस्त बंध पद्धति का अभाव करता हुआ ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह चैतन्य स्वरूप परमार्थ आत्मा मैं ही हूँ। अब जरा देखना, राग भी पर्याय है और उत्पाद व्यय भी पर्याय है, ठीक है कि नहीं? अब उत्पाद व्यय का तो निषेध नहीं किया और राग का निषेध कर दिया, है ना।
अभी उत्पाद व्यय का निषेध करने वाला भी एक नय है, 10 नय है ना द्रव्यार्थिक नय के। तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय वहाँ है, उनकी चर्चा भी नहीं करता हूँ, थोड़ी बाद में करूँगा। पहले तो आप ये समझ लो क्या कह रहा था मैं, कि यहाँ जो मतलब वो विकारी भाव का तो निषेध किया है और मूल उत्पाद व ध्रुव तो स्वभाव है उसका निषेध नहीं किया है यहाँ। और वो जो उत्पाद व निरपेक्ष नय है उसमें तो उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं लेना, उसका नाम निरपेक्षता है, निषेध वहां भी नहीं है। वो तो वस्तु का स्वभाव है भाई साहब। ये राग द्वेष तो नहीं रहेंगे ना सिद्धों में, उत्पाद व्यय रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि वो भी पर्याय होती है, उसका भी नाश करके मोक्ष में जाना होता तो मोक्ष वाले जीवों को उत्पाद व्यय नहीं होना चाहिए था। अब हमारी क्या दिक्कत है, हमारी दिक्कत ये है कि हम राग का निषेध करेंगे तो पर्याय का निषेध है, इसलिए उस उत्पाद व्यय भी पर्याय है तो हम उसका भी निषेध कर लेंगे। अब उसका तो जाने दो, लेकिन गुण भेद का ही कह देते ना, आत्मा में ज्ञान है दर्शन चाहे, उसका भी क्योंकि वो भी पर्याय है, ज्ञान दर्शन चारित्र्य पर्याय है। ये भेद हो गया ना तो भेद को पर्याय बोलते हैं। जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय उसको पर्याय बोलते हैं ना, अपने है ना दृष्टि के विषय वाली किताब में, तो एक दृष्टि से उसे भी पर्याय बोलते हैं, वो सहभावी पर्याय नाम है उसका। अब वो आदमी जैसे ये पर्याय का निषेध करते हैं, मनुष्य पर्याय का और राग पर्याय का, ऐसे उनका निषेध समझ ले तो अब ये राग और उत्पाद ये दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं, क्योंकि राग का उत्पाद और राग का व्यय। तो हम यदि राग छोड़ते हैं तो उत्पाद भी छूटेगा और उत्पाद रखते हैं तो राग भी घुस जाएगा। तो ये कहते हैं तेरी दृष्टि में ऐसा कमाल है कि वो उत्पाद व्यय रह जाए और राग छूट जाए। क्यों? क्योंकि दोनों हैं अलग। अरे भाई राग पर्याय नहीं है, घबराना नहीं, पर्याय की उपाधि है और उत्पाद व्यय जो स्वभाव रूप पर्याय है वो है। अब ऐसा भेद जब तक बारीकी से नहीं समझेंगे हम तो भटकते ही रहना, कभी उसे निकाल देंगे तो ऐसा हो जाएंगे निश्चयभाषी हो जाएंगे और कभी व्यवहाराभासी हो जाएंगे, कभी निश्चयभाषी हो जाएंगे कभी व्यवहाराभासी हो जाएंगे। एक दिन मैंने कहा था ना कि कोई हमको निश्चयभाषी देखने को मिलता ही नहीं है, और जिनको निश्चयभाषी देखने को दिखाई देते हैं मेरी दृष्टि में भी निश्चय और व्यवहार आभासों का स्वरूप ही नहीं समझते कि निश्चयभाषी किसे कहते हैं, व्यवहाराभासी किसे कहते हैं। ख्याल में है ना। देखो इस संदर्भ में पांडे राजमल जी कलश टीका में लिखते हैं कि अब जो भी अंतर आता है वो सब मैंने दिए हैं, जो एक से आए वो सब छोड़ दिए, क्योंकि एक एक बात को रिपीट करने से क्या फायदा। अपनी एक किताब आपने सुनी है 12 भावना एक अनुशीलन, पढ़ी, सबसे ज्यादा बढ़िया किताब और सबसे ज्यादा उपेक्षा उसकी हुई है, क्योंकि वो फंस गई बीच में, ना उसका गुजराती अनुवाद हुआ ना उसका मराठी अनुवाद, कुछ नहीं हुआ। अपने वो फुर्सत ही नहीं थी उसी तरफ देखने की, क्योंकि नए चक्र और ऐसी चीजें एकदम हावी हो गई। उसमें मालूम क्या है, 2000 वर्ष में जितनी भी 12 भावनाएं लिखी गई हैं संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, गुजराती में, वो सारी 12 भावना उसमें हैं। अब क्या नहीं है कि हमने क्या किया कि सारे की बहुत गहरी स्टडी की। जैसे अजमेर से छपी थी ना जिसमें 100-212 भावनाएं थी, तो वो सब पढ़ी, तो इतनी कितनी बड़ी किताब हो जाएगी। तो उनमें 90% तो आपस में रिपीट ही करते हैं, सब एक सही होता है। तो 90 को लिखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे।
तो उनमें जो एक बहुत बढ़िया है वो ले ली, बस खत्म, तो वो 90 की प्रतिनिधि हो गई। फिर 5% ऐसी हैं कि जिनमें बिल्कुल अलग से हटके बात की गई है, जो वो जनरल शैली है ना, कैसा कि भाई संसार अनंत, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, काल आएगा सबको खा जाएगा, और उसको लंबी लंबी कर दी, शेर आएगा खा जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अब तुम चाहे 100 पेज में लिख दो और चाहे इतनी कह दो कि बस आत्मा क्षणभंग हो रहे, मरने के काल में कोई बचा नहीं पाएगा, इतनी सी तो बात है। अब इतने में सब लिखी हुई है, हमने इतनी लिख दी। अब दूसरी भावना कहती है कि नहीं नहीं, मर जाएंगे यही सत्य नहीं है, आत्मा अमर है ये भी सत्य है, और ये भी अनित्य भावना में ही सोचो। वो जयचंद छाबड़ा की वो निकाल के हमने इलाज करी। द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिरे, परे थिरे है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परे ने कर गौन। तो उसे हम लिखे, ये नई बात है क्या। अब बोधि दुर्लभ है, ऐसा है, ये दुर्लभ है। आज सुबह बहुत अच्छी बात है, भावना अपनी चल रही थी कैसेट में, मैंने पूरी सुनी, तो उसमें ये मर जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, इतना बड़ा ऐसा है कि आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा चित्र खींचा। क्यों? मैंने आज जो अपन पूरी सुनी है, भाग्य से अभी आज पूरी हुई, बात कैसे हुई भगवान जाने, नहीं तो बीच में छूट छाट जाती है। क्यों? लेकिन उसमें बोधि दुर्लभता गिनाई, तो निगोद से निकलना मुश्किल है, फिर इससे 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 निकलना, और निकलते 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 कितने निकाले। अब मैंने कहा निकल के आ गए ना, अब यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से बात करो ना। क्या? तो मैंने अपनी 12 भावना कहाँ से लिखा, नर दे उत्तम कुल, यहाँ से लिया। अच्छा देश क्या है पढ़ना, उत्तम देश नर दे, ये पाना बहुत साफ समझ गया ना, यहाँ से लिया। अब इनकी बात करो ना जो तुम्हारे पास अभी है, वहां से निकल जाए, निगोद से काय को रो रहे, समझ गए ना हमें। अब इसमें क्या है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। अरे बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभ नहीं है ऐसा लिखा, तो ये नई बात है, तो ये निकाल के लाए जो किसी के ध्यान में नहीं थी। फिर उनमें से 1-2% ऐसी हैं कि और भी हैं, तो हमने वो सारी निकाल के रख दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2000 वर्ष की जितनी भावनाओं की स्टाइल है वो सब इसमें आ गई। गद्य में तो विस्तार से किया ही है, और पद्य में भी ऐसी भी बातें हैं कार्तिकेय अनुपेक्षाएं जैसी, कि जिसमें 500-700 गाथाएं हैं, उनमें 12 भावना है, 500-700 पेज हो गए। और ये ऐसी भी भावना है जो एक छंद में 12 ही भावना, वो भी अपन ने उसमें कोट किया है। जग में अनित्य असरण है, सब है ना, पढ़ो है भैया भागचंद नहीं, भैया भागचंद तो भैया तो भगवती दास थे, भागचंद जी थे उनकी है ना। एक छंद में 12 ही भावना है, तो हमने सबसे छोटी भी लिखी। अब आप देखिए कि हम बड़ी कैसे कर सकते हो, छोटी कैसे कर सकते हैं। धर्म भावना है, धर्म अपना स्वभाव है, इतने ही अपने काम चलता है। बोधि आपका भाव है ना। और पूरा जैन धर्म लिख दो धर्म भावना में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण, सम्यक दर्शन में 8 अंग, 25 दोष से रहे, मतलब क्या बचे। तो उसमें मान लो कि 250 छंद होंगे, तो वो पूरा धर्म भावना में पूरा हो जाएगा। लोक भावना है, 2 ही भावनाएं सबसे बड़ी है उसमें, तो लोक भावना में पूरा भूगोल लिख दिया, इस गजदंत बजदंत सब बता दे। तो अब उसमें जो वैराग्य है ना आनंद चंदी, वो वैराग्य कहाँ रहा है, सब सुबह पर नापते रहो।
वो उस विस्तार में जाने से होगा क्या? विस्तार का रास्ता तो हम बता दें किधर बढ़ना है। क्या बोलूं, समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 लोग कनेक्शन आप दे रहो फिर बस पूरा है। और धर्म में पूरा चौड़ानी हो गए, सब आ जाए, और 7 तत्व और ये सब व्यवस्थाएं सब पूरा वर्णन कर दो। जैन धर्म में कुछ बाकी नहीं रहे, वो 12 भावनाओं में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 2 ही भावनाओं का वहां विस्तार है। तो ये क्या है? वो सब टेक्निक, हम उस टेक्निक की स्टडी करते हैं और वो आपको सामने ला कर रख दिया। तो वो जो कहते हैं ना कि जो माघ में है वही सब, जो सब जगह है वो माघ में है, और जो माघ में नहीं है वो कहीं नहीं है। माघ कवि के बारे में कहा जाता है क्या? तो हम इन्हें कह सकते हूँ कि छोटी सी किताब में 12 भावनाओं के बारे में जो है उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सब इसमें है। कैसे है इसमें, कैसे है इसमें? वो जितनी स्टाइल है वो सब आ गई ना, हमने जितनी हमने निकाल के रखेंगे नहीं। और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। हमने अपने ज्ञान के हिसाब से जितनी भी उपलब्ध थी उन्हें हमने देख के स्टडी करके, अब लिखने को तो इतनी किताब छोटी, समझ गए ना आपके, लेकिन उसमें स्टडी कितनी करी, कितनी पढ़ी। अब उनमें से वो सबकी पढ़ी और एक 10 में से 1 में से 2 पंक्ति ली, तो आपको तो फिर 2 ही दिखती हैं जो ली हैं यहाँ। जो हमने पढ़ के नहीं ली वो आपको कहाँ दिखती हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में तो अभी भी दिखती है ना। वो अंदर तो खचित हो गए ना कि वो भाव क्या है? एक स्टाइल ही, दूसरी कि राजा राणा छत्रपति यातन के असबार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब बने अरे हाय राम बचेंगे नहीं, इस पर रो रहे। हम कहते क्या लिखा, साफ तो लिखा है, बिना नंबर आए के मरोगे ही नहीं, मरना सबको एक अपनी अपनी बार। और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब मरने का नंबर आएगा तब कोई नहीं बचा पाएगा, जब तक नंबर नहीं आया तब तक कोई मार भी नहीं पाएगा। ये गारंटी भी तो है उसमें, है? उसी पंक्ति में है ना, बोलिए। और ये हम निकाल रहे हैं, ये अनुचित है, उसमें से निकलता नहीं है। मैंने एक तो बताया था आपको कि ये ईगल जी की 12 भावना है ना पूजा में, मैंने इनकी सबकी पैरोडी लिखी थी। पैरोडी जानते हैं आप? उसमें कहा ना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में वह जीवन ढाल सकेगा क्या। तो मैंने कहा, मैंने ऐसा लिखा था, मैं भूल गया हूँ ये पंक्तियाँ, एक आध दफे सुनाई है मैंने, अभी याद करूँगा तो आ जाएंगी। कि उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। तू इसको क्यों रोता है कि उस क्षण को सामने टाल नहीं सकेगा? उस क्षण ने तेरा बिगाड़ा क्या है? क्या है? उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। ये भी एक थिंकिंग का तरीका है ना। वो मौत आएगी और तो तुम टाल नहीं सकेगा, लेकिन मैं बता उस मौत ने तेरा बिगाड़ा क्या है, ये तो बता मुझे। इस सड़ा गला कपड़े पुराने ले गए और बढ़िया नए न्यू कपड़े लाके तेरे को पहना दिए। क्यों? जिन्हें कोई भिखारी नहीं लेता, ऐसा शरीर ले गए और एक बढ़िया सुंदर शरीर लाके तेरे को दे दिया, बिल्कुल नया, एकदम दिन दूना रात चौगना बढ़ने वाला। उसने तेरा बिगाड़ा क्या है? उसका रोना इतना क्यों रोता है? ऐसा हर भावना का, उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि ये चिंतन ऐसा भी हो सकता है, और वो भी 12 ही भावना है। लिखा है, जब अनित्यता वस्तु धर्म है क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुखमय हो सुखमयी कौन सी हो सकती। अर्थ समझ में आया कि नहीं? जब तुम कह रहे अनित्य है अनित्य है अनित्य है तो रो रहे, तो क्या हो गया?
अनित्य है तो कोई अन्याय है? अनित्यता वस्तु का स्वभाव है कि नहीं? अनित्य तो धर्म आत्मा में है कि नहीं? कि जब अनित्यता वस्तु धर्म है तो क्यों कर दुख कर हो सकती, वो दुख देने वाली कैसे होगी? और जब स्वभाव ही दुख कर हो तो दुनिया में और कौन सी शक्ति ऐसी होगी जो सुखमयी हो? देखो, एक शक्ति और एक शक्ति, अंतर समझ नहीं आ रहा। शक्ति माने ताकत, और हो सकना। जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुखमय हो, है सुखमयी कौन सी हो सकती? क्या आप अकेला अवतरे मरे, अकेला हो या कभी अजीब गए, तो सब कहते हैं अकेला मरना पड़ेगा, अकेला जीना पड़ेगा। तो ये तेरा सौभाग्य का दुर्भाग्य। अरे तीर्थंकर अपनी माँ के अकेले ही पैदा होते हैं, साथ में तो कुकरी सुकरी के बच्चे होते हैं पैदा, 8-8, 10-10, और सरपणी के होते हैं। ये काय को रो रहा कि कोई साथ नहीं देता? क्या चाहता है? तेरे माँ बाप भाई बंद बाल बच्चे तेरे ही साथ मर जाएं? कि मरण में साथ देने का क्या मतलब है? मेरे मरण में कोई साथ नहीं देता है, इसका क्या अर्थ है बताओ? ये सही है? जबरदस्ती उनसे द्वेष कर रहे, कोई साथ नहीं देगा अन्यत्र भावना में, ये सही है? कि कोई साथ दे नहीं सकता, ये सही है? नहीं देता है तो द्वेष पैदा होता है, दे नहीं सकता है तो वितरकता पैदा होती है। तो ये सब चीजें मैंने उसमें लिखी हैं जो किसी के दिमाग में नहीं आती हैं, जो सोचता नहीं है। आप समझे ना? नहीं पड़ता। अभी ऐसा एक व्याख्यान करते हैं ना, कभी भी मैं प्रैक्टिकल लड़ाई में कर दूं तो वहां पर 100-200 किताबें हो, ये आध घंटे में बिक जाती है। और ये बात नहीं आवे तो भी रखी रहती 10 साल तक, कोई पूछते ही नहीं है। क्या क्या करें? इसकी समझ में ही नहीं आता कौन चीज पढ़ने लायक है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। उसे बताना पड़ता है, उसको बताना तो ये कहते कि अपनी किताब की गीत गा रहे। अरे गीत नहीं गा रहे, उसमें क्या लिखा है वो हमें नस नस पता है ना। उसको कौन बताएगा तुम्हें? उस बात को कौन बताएगा बोलो? है? अब इस पे कितनी बढ़िया समीक्षा लिखी जा सकती है बबलू, तू भी लिख सकता है? और वैसे बोले साहब इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें? क्या क्वालिटीज है आप समझ गए ना? देखो क्या लिखते हैं पांडे जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिट जाते हैं, क्योंकि पिछली गाथाओं में नए विकल्प मिटने की बात करे आए, इसलिए उसे उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। उसी प्रकार समस्त कर्मों के उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं, ऐसा स्वभाव है। इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में बनारसी दास जी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। देखो ये 2 पंक्तियों का नाटक समय सार में कितना सुंदर रोचक तरीके से वर्णन किया है। पढ़ो, कोई आगे स्पीकर पे पढ़ो ढंग से, अच्छा कोई गले वाला हो तो। जैसे मां रतन की जोत में लहरी उठे, उन्हें पढ़ने दो, पढ़ो अब शांति सुनो के साथ। ऊपर वो कितनी रूखी भाषा थी, ये कितनी गीली भाषा हो गई, रसक। देखो जैसे महारत्न की ज्योति की लहर उठे, रत्न है उसमें ज्योति उठती है ना, तो वो ज्योति कहाँ से आती है? धूप में से आती है, और फिर वो कहाँ चली जाती है? उसमें से आती है, किसी दूसरे की जरूरत क्या है? ऐसे द्रव्य है रतन, और उसमें से पर्याय कहाँ से आती है? कि द्रव्य में से आती है। कि कहाँ जाती है? कि द्रव्य में चली जाती है। ये कहना चाहते समझिए,
जैसे महारत्न की ज्योति में लहरें उठे, आया ख्याल में? और जल की तरंग जैसे लीन होए जले में, और समुद्र है उसमें लहरें आ रही हैं, कहाँ से आई? हवा में से आई। और वे कहाँ चलेंगे? समुद्र में। क्यों? खत्म हो गई और उठ आई, फिर उठ जाएंगी। जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, देखो रत्न की ज्योति में उठना बताया और जल की तरंग में लय होना बताया। अब दोनों में दोनों लगा ना, एक एक में एक कह दिया है ना, उसी में से उठती है उसी में लय होती है, रत्न की ज्योति भी और जल की तरंग भी। आ गया ख्याल में? तैसे शुद्ध आत्म दरब पर आए करी, उपजे बिन से थिर रहे निज थल में। वो समुद्र में ही रहता है ना, अपने स्थान पे रहता है ना, है? रत्न की ज्योति रत्न में ही रहती है ना। ऐसे ही शुद्ध आत्मा की द्रव्य पर्याय उपस्थिति नष्ट होती है और इस उसी में स्थिर होकर रहती भी है। उत्पाद वैध रोग तीनों आ गए ना। ऐसे अभिकल्पी अजल्पी आनंद रूपी। अभी क्या? अभिकल्पी माने मन के विकल्पों से रहित, अजल्पी माने वाणी के जल्प से रहित, बकवाद से रहित। देखो, अभिकल्पी और अजल्पी कौन है जी? आत्मा। आत्मा का विशेषण है ना। ऐसे अविकल्पी आत्मा, अजल्पी आत्मा और आनंद रूपी आत्मा। अब तुम ये आनंद का आनंद कर दो तो तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है बढ़िया की, दो मात्रा की, एक ही मात्रा की है तो आनंद ही चलेगा। ऐसे अविकल्पी अजल्पी आनंद रूपी, अनादि अनंत गहे लीजे एक पल में। अरे अनादि अनंत में जो आत्मा है ना, उसे वाणी से बोलने की जरूरत है ना मन के संकल्प की जरूरत है, वो आनंद स्वरूप है। एक क्षण में अपने ज्ञान में ग्रहण कर लो ना, झगड़ा खत्म। ये वचन विकल्पों से पार, मन के संकल्पों से पार है ना, एक पल में। देखा ना, अनादि अनंत गहे लीजे एक पल में। इतना लंबा है अनादि तक का, अनंत तक का, तो एक पल में कैसे पकड़ेंगे? क्यों? कोई दौड़ के जाना थोड़ी है, ज्ञान का गेय बनाना है ना। ताको अनुभव कीजिए, बस उसका अनुभव करो, मजा लो, उसे ग्रहण कर लो एक पल में और उसका मजा लो। परम पीयूष पीजिए, अमृत की धारा बरस रही है, उसे पियो आराम से खूब है। वो बंद को बिलास डार दीजिए पुद गले में। वो बंद कहाँ गया? चरणान योग पूरा, उसे पुद्गल की खाते में डाल दो। वो पुद्गल से बना है, ताकत है ना। बंधे को बेलास डारे दीजे पुद गले में, ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे। और बंध को बिलास डाल दीजे पुद गले में। अब इसका अर्थ नहीं पढ़ते हैं, मैंने बता ही दिया है, मैंने ही लिखा है, पढ़ लेना घर पे शांति से। देखो यहाँ यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार रत्नों की किरणें रत्नों में से ही निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्यायों का उत्पाद आत्मा में से ही होता है। जिस प्रकार जल की तरंगें जल में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्यायें व्यय होकर आत्मा में ही समा जाती हैं। देखो वो जो तरंगे हैं वो समुद्र में समा गई, तो तरंगे के रूप में नहीं कि समुद्र के रूप में समाने के बाद, ख्याल में ना, समुद्र के रूप में नहीं ना। तो ये पर्याय अंदर गई, आत्मा में समा गई, तो ये पर्याय के रूप में नहीं कि पारिणामिक भाव हो गई। अब ऐसा विचित्र है। और अब वो तो वहां तो पारिणामिक भाव हो गई, और अनंत केवलियों के ज्ञान में वो बिल्कुल पर्याय के रूप में दिख रही है, जैसी थी, जो आई नहीं है। वे भी मैंने लिखा ना, 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, ये किसी ने कहीं सुनी नहीं थी, नेमिनाथ ने कहीं पढ़ी नहीं थी कि ज्योतिष ज्ञान से नहीं जानी थी, अनुमान से नहीं जानी थी। उन्हें अभी 12 वर्ष बाद जैसी द्वारका जलेगी, अभी प्रत्यक्ष जलती हुई दिखाई दे रही थी।
अब वो तो द्रव्य में पड़ी थी, जल तो नहीं रही थी ना। लेकिन ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य, देखो वो समुद्र में, लहर समुद्र में चली गई और ज्ञान में आपके ज्ञान में वो खड़ी रहती कि नहीं खड़ी थी? आपने जैसी लहरें देखी थी उठती हुई, क्यों? तो आपके ज्ञान में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? वो उसमें ज्ञान में रहती हैं और उसमें से समा जाती हैं, है ना। क्या अब क्या पढ़ रहे थे? देखो द्रव्य रूप से, देखो व्यय होकर आत्मा में ही समा जाती है। आत्मा द्रव्य रूप से ही सदा स्थिर रहता है। इस प्रकार है भगवान आत्मा अपने में ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ उत्पाद को समझाने के लिए रत्न की ज्योति का और व्यय को समझाने के लिए जल की तरंगों का उदाहरण दिया है। क्या जल की तरंगों के उदाहरण से यह बात भी स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार जल की तरंगें जल में समा जाती हैं, उसी प्रकार व्यय होने वाली पर्यायें द्रव्य में ही समाहित हो जाती हैं, कहीं बाहर नहीं चली जाती। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे पर्यायें व्यय होकर आत्मद्रव्य में उदयादि भावों के रूप में न रहकर पारिणामिक भाव के रूप में रहती हैं। देखो सब चीजें लिख दी है, छोड़ा नहीं कुछ भी मैंने। यहाँ बनारसी दास जी कर रहे हैं कि हे भाई, वाणी और विकल्पों से पार है ना, अजल्पी अविकल्पी है ना, आनंदमयी अनादि अनंत आत्मा को इसी समय एक पल में ही ग्रहण कर लीजिए ना। हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, कर लो ना, ले लो ना, क्या हमें समझा दो, समझ लो ना, समझाई दे रहे हो, क्या करें। एक पल में ग्रहण कर लीजिए, परम अमृत रस का पान कीजिए और बंद की चर्चा को पुद्गल की कृति जानकर अपने उपयोग में से हटा दीजिए। इसी में सार है और सब असार है, संसार है। ज्ञान प्रधान कथन होने से यहाँ यह कहा गया है कि जिस चित्तपुंज आत्मा के द्वारा अपने उत्पाद व ध्रुव किए जाते हैं, मैं उस समय सार रूप आत्मा का अनुभव करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ कहेंगे पर्याय सहित वाले की बात हो रही ना, तो समय सार में सहित है ही नहीं। पढ़ा कहाँ है तुमने? सिलेक्टेड गाथाएं पढ़ी हैं तो तुम्हें पता नहीं है कितना क्लियर लिखा है। यहाँ पर्याय को अलग करके बात हो रही है कि शामिल होगी। और उत्पाद व सापेक्ष नय, वो भी तो द्रव्यार्थिक नय है भाई साहब, और निरपेक्ष भी द्रव्यार्थिक नय है। एक वो भी दृष्टि है, एक ये भी दृष्टि है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है।